हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह 8 बजे से ही खिली खिली धूप निकली है और जो बहुत टाइम बाद, मेरे ख्याल से पूरे 2 महीने बाद निकली है। सुबह 8 बजे धूप तो निकलने लगी थी लेकिन सुबह 8 बजे नहीं निकल रही थी। तो हैदर नहा ली, उनकी टॉवल खिसकने वाली थी और बच गई। और नहा के आराम से, आज संडे है तो ये लोग दिन में मोबाइल चला रहे हैं और मैं देख रही हूँ टीवी। जोया पापा भी आराम कर रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि 3-4 दिन से धूप निकल रही है तो बाहर ठंडा नहीं रहता है। तो अब मैं लेट गई थी, मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी और एकदम उल्टी सी लगने लगी थी। तो मैं लेट गई थी, फिर मैं उठी और अब मैंने सोचा मैं जोया के पापा के लिए चाय बना दूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं रोटी वोटी बनाऊँगी क्योंकि फिर शाम को बिग बॉस आना है तो मैं वो देखूँगी। तो मैं चाय बना रही थी तो पूछ रहे थे क्या कर रहे हो वहाँ बैठ के। तो हैदर नीचे बैठा था तो मैं हैदर के साथ खेलने लगी और मैं बता रही थी कि चाय बन रही है। तो चाय मैंने चढ़ा दी है और मैं हैदर के साथ लाड़ प्यार कर रही हूँ क्योंकि मैं किचन में आई थी, वो भी आ गए किचन में। अब तो गर्मी है, अभी सर्दी की वजह से नहीं आ रहे थे, अब गर्मी है। जहाँ मैं किचन में आऊँगी दोनों बच्चे किचन में आ जाएंगे और ऐसे नीचे लेटेंगे, खेलेंगे, यही करते हैं ये लोग। तो देखिए मेरा और हैदर का लाड़ प्यार शुरू हो गया है और मैं आई और मेरी गोद में आके बैठ गए ये। बस ऐसी प्यार तो करते हैं लेकिन कहना नहीं सुनते हैं। इनको, इनकी जो बात होती है वो सही होती है और दूसरे की बात नहीं मानते। इस पे मेरी दिन भर इनसे बहस होती है। तो मैं बाहर गई देखने के लिए, बाहर बहुत सारे तोते बैठे थे। ऊपर जो हमारी छत है ना, तीसरे फ्लोर पे, तो वहाँ पर भैया चावल डालता है तो वहाँ पर बहुत सारे तोते आते हैं। तो मैंने आवाज़ सुनी थी कि बहुत सारे छत पर तोते बैठे, तो मैं फ़ौरन छत पर आई तो देखिए तीसरी फ्लोर पर आई। इससे नीचे वाली छत पे तोते आते हैं, करीब 40 से 50 रोज़ आते हैं भैया, क्योंकि चावल डालता है तोतों के लिए। तोतों के लिए नहीं, कोई भी पंछी हो उनके लिए। तो मैं आपको दिखा रही थी कि बस सनसेट दिखा रही थी, बस सूरज ढलने वाला है। और ये छत मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हम लोग सबसे ऊपर आ गए हैं और नीचे देखिए यहाँ हम लोग रहते हैं सबसे नीचे। तो यहाँ पर हम लोग रहते हैं, आपने तो देखा ही है। तो अब यहाँ बीच में इससे नीचे असरा रहती है, वो सो रही होगी इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं डायरेक्ट ऊपर आ गई। और देखिए छत पे पतंग उड़ा रहे हैं सभी लोग, छत पे हैं, बच्चे हैं और सभी पतंग उड़ा रहे हैं। और बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं पतंग, 3-4 पतंग तो आसमान में मैंने देखी थी। और मैं और हैदर आए हैं। हैदर से मैंने मना करा था, मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तोते बैठे हैं कि नहीं ये देखकर। तो हैदर मेरे पीछे पीछे आ गए। लेकिन यहाँ ऊपर ठंडा नहीं है जितना नीचे ठंडा लग रहा है बाहर निकलने में, यहाँ नहीं लग रहा है क्योंकि सूरज की तपिश है इस वजह से। तो काफ़ी देर हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने तोते का वेट किया लेकिन तोते नहीं आए। इस वजह से हमने कहा, हैदर से कहा कि चलो अब नीचे चले। हम लोग यहाँ ऊपर आए थे तोतों को देखते देखते, क्योंकि हमें मालूम हुआ कि छत पे बहुत सारे तोते हैं। और जैसे कि यहाँ पर छत है ऊपर वाली, तो भैया मेरा भतीजा तो वो वहाँ पर चावल डालता है रोज़, तो तोते आते हैं और खाते हैं, तो बहुत सारे तोते हो जाते हैं। तो मुझे आवाज़ आई, बच्चा कह रहा था छत पे बहुत सारे तोते हैं, तो मैं जल्दी से आई। तो जब तक मैं आई तो उड़ गए और सिर्फ एक ही तोता बचा था और उसका भी वीडियो नहीं बना पाई। तो सब पता नहीं कहाँ चले गए, फिर आएंगे। और मैं असरा से कह दूँगी कि जब तोते बहुत सारे हों तो मुझे बुला लेना। और यहाँ पर आकाश में बहुत सारी पतंग उड़ाई जा रही हैं, सभी लोग अपनी अपनी छतों पर पतंग उड़ा रहे हैं। और बंदर की वजह से मैं आती नहीं हूँ क्योंकि बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अभी मैंने देखा कि चारों तरफ सब लोग छतों में हैं, इसका मतलब बंदर नहीं होंगे, तभी सब छत में है, इस वजह से मैं आ गई। और अभी तक मैंने खाना आज नहीं खाया, आज मैं शाम को ही खाना खाऊंगी। मैं बस काम किया, काम करने के बाद इतना थक गई थी मैं और मुझे एकदम सर्दी सी लगी, मुझे उल्टी सी लगने लगी थी। तो मैं लेट गई, लेट के थोड़ा आराम मिला। तो मैंने सोचा कि आज बिग बॉस का फिनाले है तो आज हम देखेंगे बिग बॉस का फिनाले। इस वजह से अभी 5 बज रहा है, मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने के लिए। रोटी बना के सीधे जितने बर्तन होंगे सब धो दूँगी क्योंकि आज बिग बॉस का फिनाले है और 6 बजे से है, तो हम लोग सब देखेंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आप रोटी अब खाऊँगी तो वो ताज़ी बना कर ही खाऊँगी। तो पहले रोटी बनाऊँगी फिर खाना खाऊँगी आज एक ही टाइम, क्योंकि मेरी उल्टी सी लग रही थी, सर्दी का असर है मुझे। लेकिन और इतनी सर्दी ठंडे में भी मैं ऊपर आ गई, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है क्योंकि धूप निकली है, सूरज सामने है। आपको मैंने दिखाया था, देखिए वो दिख रहा है सूरज, तो सामने सूरज है और धूप आज निकली थी और अब तो सनसेट हो रहा है। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं
और जल्दी से मैं सबसे पहले रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाने के बाद खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी। तो सभी लोग छतों में हैं, अपनी अपनी छतों में। और नीचे यहाँ इसके नीचे असरा का कमरा है और असरा शायद सो रही होगी, तो मैं उसको बिना जगाए ही नीचे जा रही हूँ। हम चले हैं नीचे, पैरट तो दिखे नहीं। देखिए असरा ने कितने सारे कपड़े धोए हैं। आज संडे है, आज छुट्टी का दिन था, तो बहुत सारे कपड़े धोए हैं, थक के लेट गई होगी। देखिए चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। देखिए चारों तरफ कपड़े कपड़े हैं। और ये छत जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे तोते आते हैं। तो तोते देखने हम गए थे छत पर, जो हमें नहीं दिखे। लोग नीचे आ गए हैं और जोया यहाँ कह रही है कि मुझे पेड़ पर चढ़ना है। लोग कैसे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो ट्राई कर रही हैं पेड़ पर चढ़ने की, लेकिन बहुत गलत तरीके से ट्राई कर रही हैं। पैर से फंसाना चाहिए। और देखिए ट्राई करते करते वो एकदम मतलब डिसबैलेंस हो रही थी। फिर वो खड़ी हो गई। अब वो कह रही हैं कि मैं कैसे कैसे मैं पेड़ के ऊपर चढ़ूं। तो एक बार फिर से ट्राई कर रही हैं। अभी डिसबैलेंस हो चुकी हैं एक बार, और ये देखिए ये फिर डिसबैलेंस हो गई हैं, और ये रियल में डिसबैलेंस हो गई हैं और नहीं बच पाई, और ये गिर गई। देखिए ये गिर गई। मूड ख़राब हो गया क्योंकि ये पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। तो मैंने कहा इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब आप पेड़ पर चढ़ पाओगी। तो गुस्सा आ गया उनको। तो अब हम आ गए हैं किचन में। मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बिग बॉस आने वाला है और हम लोग का फेवरेट शो है। इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 6 बजे से शुरू हो रहा है और मुझे देखना है, क्योंकि फिर आप तो देख ही नहीं पाएंगे। हम लोग को तो आदत है रात में देखने की। तो गाइस अभी टाइम कितना, टाइम देख के आओ। टाइम देखो, टाइम टाइम कितने रुपए का है? 8:30 बजा। इसमें देख तो बिग बॉस आने वाला है और सबसे पहले मैं सोच रही हूँ रोटी बना लूँ, फिर धीरे धीरे और काम तो ऐड आएगी तो होता रहेगा। आज फिनाले है बिग बॉस का फिनाले है और 5:38 तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो 5:38 हो रहा है, तो पूरा काम तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सुबह आपने खाना भी नहीं खाया, तो बर्तन कैसे धोऊंगी। लेकिन मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं क्योंकि सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है। अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो पहले मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाने के बाद फिर खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद जब तक बिग बॉस शुरू हो जाएगा फिनाले देखूंगी, और जब ब्रेक आएगा, ऐड आएगी, तब जाके मैं बाकी का ब्रेक में काम करूंगी। और कुछ ऐसे सीन भी आते हैं जो हम इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसमें भी मैं काम कर लूंगी। काम क्या रह जाएगा, खाना खाने के बाद तो फिर इतना काम नहीं रहता है। बर्तन धोना है तो बर्तन धुल ही जाएंगे आराम से। बहुत टाइम है, रात को 6 बजे से शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक आएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। तो फिलहाल तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मैं सबसे पहले रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, इन लोगों को भी खिला दूंगी। जब तक जोया पापा सब्जी लेने गए, सब्जी लेके आएंगे, उसके बाद फिर वो भी खा लेंगे। मौसम आपको दिखाया था, सनसेट दिखाया था, लेकिन अभी मैंने देखा इतनी तेज़ हवा चल रही है, हो सकता है बारिश का सुना था तो बारिश हो जाए। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो जोया कह रही है मैं रोटी बनाऊंगी। मैंने कहा कि आप अभी मत बनाओ क्योंकि आपको आती नहीं है, जब मैं सिखा दूंगी तब आप बना लेना। तो शैतानी कर रही हैं, आज अच्छे मूड में है वो। दोनों बच्चे नहा लिए हैं क्योंकि धूप तेज़ थी इस वजह से। और मैं बच्चों को कमरे में ही नहलाती हूँ, बाथरूम में बहुत ठंडा रहता है और इस वजह से नहीं नहलाती हूँ। मैं कमरे में नहलाती हूँ, उसके बाद फिर वाइपर करके फिर पोंछा लगा देती हूँ। तो दोनों बच्चों को मैंने कमरे में नहला दिया था। तो बच्चे नहाए हैं, बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन से धूप निकल रही है। मौसम दोपहर का तो काफ़ी अच्छा रहता है। अब मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के साथ आज मैंने बनाया था सरसों का साग, गोश्त और गोश्त। तो आज 2 चीज़ें बनाई थी। बच्चों नहीं खाते बच्चे सरसों का साग, इस वजह से तो खाना गर्म करने को रख दिया है। और अब मैं बना रही हूँ रोटी क्योंकि आपको बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और दोपहर में मैंने खाना खाया नहीं था, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो पहले बच्चों को दूंगी खाना, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी।
तो फाइनली खाना पीना हो गया है, बर्तन धो दिए हैं, चाय बन चुकी है, चाय हम सब पी चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ मटर छीलने के लिए। मटर मैं छील के फ्रिज में रख दूँगी। मुझे नहीं मालूम कल मैं कुछ मटर का बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैं मटर छील कर रख दूँगी। हो सकता है कल आलू मटर की सब्ज़ी भी बनाऊँ मैं, और अगर जैसे नहीं बनाई तो फिर परसों कुछ बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ बना लूँगी। तो मटर छीलने जा रही हूँ और छील कर फ्रिज में रख दूँगी। सब्ज़ी लाए थे तो 2 किलो मटर लेकर आए थे। टीवी देखती रहूँगी और मटर भी छिल जाएगी साथ साथ। और टीवी तो मैं देख भी रही हूँ, टीवी में भी देखती जा रही हूँ, और काम कुछ नहीं है, सारा काम मैंने समय पर कर लिया है, तो कुछ नहीं है। बस ये मैं मटर लेने आ गई थी, मैंने कहा बैठे बैठे क्या कर रही हूँ, इतनी जल्दी काम निपट गया तो इससे अच्छा मटर ही छील दूँ। और समय फिर आगे कल से हो ना हो। तो देखिए मैं टीवी भी देखती जा रही हूँ, फ्रिज पास खड़ी हूँ और टीवी देख रही हूँ क्या हो रहा है बिग बॉस में। उसके बाद फिर मैं काम भी करती जा रही हूँ, और मतलब मटर लेने आई थी वो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।